मुच्यतैनं द्विजं याम्या गणाः परमधार्मिकं दण्डयोग्यो न विप्रोऽसौ दग्धः सर्वाघसंचयः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आज मैं आपसे शुक्रदेव को लेकर एक बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जो नक्षत्रों पे केंद्रित होगा। आपकी कुंडली में शुक्रदेव किस नक्षत्र में बैठे हैं इसका ध्यान रखना होगा। प्रधानतया आज का कार्यक्रम शुक्र, जो भोग और ऐश्वर्य के ही सूचक या कारक होते हैं। समस्त ब्रह्मांड के सुगंध का विचार शुक्रदेव से किया जाता है। शुक्रदेव दैत्यों के गुरु माने गए हैं और दशावतार में इनका जो संबंध है वो परशुरामावतार से है। शुक्रदेव को अनुभवी ग्रह कहा गया है। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को आप अनुभवी देख रहे हो कि उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो इसका अर्थ है कि उसकी कुंडली में शुक्र ज़्यादा अच्छे हैं। तो विचार करिए कि जब जन्म कुंडली के कुछ विशेष नक्षत्रों से शुक्रदेव का संबंध बन जाता हो तो कुंडली को अतिरिक्त बलवान बना देते हैं, चाहे वो किसी भी भाव में क्यों ना बैठे हों। जैसे अगर शुक्रदेव, ये मैंने नया खरीदा है, अभी ये चल नहीं रहा। जैसे अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में, उसके बाद कृतिका में, उसके बाद पुष्य में, और एक नक्षत्र है रेवती, क्योंकि मीन राशि हो जाएगी। तो अगर ये चार नक्षत्र, एक और रख लेते हैं, इसमें मृगशिरा भी है, इसको समझना होगा। मृगशिरा कि अगर जन्म कुंडली में शुक्रदेव अश्विनी नक्षत्र, कृतिका, पुष्य, रेवती और मृगशिरा, यहीं पे मृगशिरा, अगर इन नक्षत्रों में शुक्रदेव आपकी कुंडली में बैठे हों तो परिणाम नहीं देखना है। अगर इन्हीं नक्षत्रों में बैठे हों और उन पे बहुत सारे शुभ ग्रहों की दृष्टि जाती हो, मतलब बहुत सारे शुभ ग्रह की दृष्टि में कौन बचेगा? गुरु बचेंगे, चंद्रमा बचेंगे, बुध को नहीं लेंगे, तो गुरु और चंद्रमा। लेकिन सिर्फ शुभ ग्रह ही नहीं, शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि अगर इन पे बहुत सारे ग्रह की दृष्टि और पड़ जाए, जैसे शनि भी देख रहे हो, मंगल भी कहीं से देख लिए, राहु भी देख लिए, ऐसे शुक्रदेव जो अश्विनी नक्षत्र में हो, जो कृतिका में हो, जो पुष्य में हो, जो रेवती में हो और जो मृगशिरा नक्षत्र में हो, और उन पर लगभग सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक नितांत कमजोर घर में जन्म लेकर के भी राजा बन जाता है। आप इसे चौपाया सुख कहें या किसी भी तरीके से कहें। और एक सिद्धांत इसको ये भी समझना होगा कि ऐसे शुक्रदेव किसी भी अवस्था में अगर केंद्र में बैठ करके ये स्थिति बनाते हो कि मान लीजिए लग्न में बैठ गए, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में बैठ गए, और अगर ये इन्हीं नक्षत्रों में बैठे हों, अश्विनी मेष राशि, कृतिका पुष्य कर्क राशि आदि आदि, रेवती मीन राशि, मतलब अगर ये इन स्थितियों में केंद्र में बैठ जाते हों और उसी नक्षत्र में बैठे हों जहां मैंने लिखा है, और अगर उन पे एक से अधिक शुभ ग्रह की या सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो आपकी कुंडली के शुक्रदेव सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाएंगे और ये बलवान होने की स्थिति में आपको बलवान बना देंगे। दूसरा, अब इसी शुक्र के साथ ही दूसरा एक सिद्धांत और है जिसको समझना होगा। जैसे अगर जन्म कुंडली में, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर जन्म कुंडली के शुक्रदेव धन भाव में बैठे हों, धन भाव में शुक्रदेव बैठे हों, किसी भी भाव के स्वामी होकर के, अष्टमेश होकर के भी, 12वें भाव के स्वामी होकर के भी, अगर जन्म कुंडली के शुक्रदेव धन भाव में बैठे हों और अगर उनके ऊपर लग्नेश की दृष्टि पड़ती हो, लग्नेश की दृष्टि पड़ती हो, मान लीजिए 8 नंबर की कुंडली बनी, शुक्रदेव धन भाव में बैठ गए, या जैसे 9 नंबर की कुंडली बनी, शुक्रदेव धन भाव में बैठ गए, और यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति जो लग्नेश बने हो, या जो भी आपकी कुंडली का लग्नेश है, अगर उस शुक्र को देख लेता हो, तो इस अवस्था में जो शुक्र और लग्नेश का संबंध बनेगा वो आपको परमात्मा का खूब आशीर्वाद मिलता है। अखंड लाभ योग इसे कहते हैं। इसे आप बहुत सारे
शुभ परिणामों के बारे में इस योग का निर्धारण कर सकते हैं, या एक ऐसा योग बन जाता है राजयोग जो बहुत ज्यादा जातक को, मतलब क्या है, सिंपल है कि आपकी कुंडली के लग्नेश अगर शुक्रदेव को देख रहे हो और वो शुक्रदेव जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हो, तो ये बहुत ही महान राजयोग बन जाता है। एक सिद्धांत और होगा जो शुक्र और चंद्रमा दोनों से संबंधित होगा, इसको भी समझा देता हूं। ये सारे सूत्र आप लोगों को याद रखने चाहिए, जो मैं कुंडली देखते और विश्लेषण करते समय इन सभी चीजों पर ध्यान देता हूं। सिद्धांतकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली में एक से अधिक ग्रह वर्गोत्तम हो, कोई एक ग्रह भी वर्गोत्तम हो गया, या एक से अधिक 2, 3 या 4 ग्रह वर्गोत्तम हो जाए। मतलब वर्गोत्तम का अर्थ होता है कि लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठा है, नवांश चक्र में भी वो उसी राशि में बैठ रहा है, तो ऐसा ग्रह वर्गोत्तम कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में एक से अधिक ग्रहों के साथ घटित हो रही है कि वो वर्गोत्तम हो रहे हैं, मतलब लग्न में भी उसी राशि में और नवांश चक्र में भी उसी राशि में बैठ रहे हैं। तो एक सिद्धांत ये हो गया कि भाई एक से अधिक ग्रह आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हो गए। और दूसरा, लग्न चक्र के चंद्रमा के ऊपर, लग्न चक्र के चंद्रमा के ऊपर आपके लग्नेश की दृष्टि जाती हो, आपके लग्नेश की दृष्टि जाती हो, तो दो सिद्धांत निकल गए ना। एक कि एक से अधिक ग्रह वर्गोत्तम हो गए, और दूसरा लग्न कुंडली के चंद्रमा में या चंद्रमा के ऊपर लग्नेश देख रहे हो, तो ऐसा जातक राजा बनता है, या ऐसे जातकों का जीवन राजाओं के जैसा होता है। तो सिद्धांत क्या निकला? एक शुक्र मेष राशि, मीन राशि, मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र मैंने कहा और पुष्य कहा है, अश्विनी कहा है और कृतिका कहा है। अगर ऐसे शुक्र नक्षत्र में बैठे हों, और जो सिद्धांत बताया दूसरा कि अगर आपकी कुंडली के ग्रह में एक से अधिक ग्रह वर्गोत्तम होते हों और चंद्रमा के ऊपर लग्नेश की दृष्टि जाती हो, तो ऐसे जातकों की कुंडली में ये महान राजयोग बनने वाली स्थिति हो जाती है, जिसका प्रतिफल जातक को बहुत ही लाभ दे जाता है। ये 2-3 सिद्धांत मैं आप लोगों को इस वजह से बता देता हूं ताकि आप कुंडली जब कभी भी देखें तो इन सभी सूत्रों को उस कुंडली पे अप्लाई करने की कोशिश करें, और फिर जातक के भविष्य कथन में आपको बहुत ही ज्यादा सहायता मिल जाती है। अब 1-2 बात और है जो आपको मैं और भी इस कार्यक्रम में बता देता हूं। एक अन्य राजयोग से मैं आपका परिचय अभी करा रहा हूं जो राजनीति में देखा जाता है, जिससे अगर वो जातक की कुंडली में वो योग बन जाए तो वो जातक को राजनीति में बड़ी ऊंची सफलता दे देता है। जैसे पहला तो जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठे हों, राजनीति में ऊंची सफलता के लिए चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हों, और पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव को देख रहे हों कहीं से भी, जो भी आपकी कुंडली के पंचमेश बनते हों, अगर वो पंचम भाव को देख रहे हों और पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान हो। और दूसरा, इस राशि से मतलब चंद्रमा जहां बैठे हों या इस भाव से 6वें घर में, यानी कि यहां पे 7वां नहीं 6ठा घर, यानी कि यहां से 6 घर आगे गिनेंगे तो ये 7वां यहां पे, मतलब पंचम भाव से 6 घर आगे गिनने पर एक पापक ग्रह बैठा हो। विचार करिए, जन्म कुंडली का पंचमेश पंचम को देखता हो और जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हों, और इस चंद्रमा से 6 घर आगे यानी कि 1 2 3 4 5 6 कोई एक पापक ग्रह, या तो शनि या तो मंगल या तो राहु या तो केतु बैठे हों। ये जो योग होता है ये जातक को बहुत ही महान राजनीतिज्ञ बनाता है, बहुत महान राजनीतिज्ञ बनाता है। किसी भी अवस्था में, चूंकि पंचम भाव जो होता है वो यश का होता है, प्रतिष्ठा का होता है, सामाजिक लाभ का होता है। तो यहां जो स्थिति आपकी कुंडली में बनी है, अगर चंद्रमा का और पंचमेश का संबंध बन जाए और दशम स्थान अगर आपकी कुंडली में ऐसा बना हुआ है, तो व्यक्ति आरंभ में बिजनेस करता है, बड़ी बड़ी धन का लेन देन करता है, और बाद में चल करके महान राजनीतिज्ञ बन जाता है, एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, या जो कुछ भी आप देखना चाहते हो राजनीति में। उसको अगर चुनाव ना भी लड़ता हो तो भी उसको आप सरकार के द्वारा कोई मनोनीत पद दे दिया जाता है,
अभी कुछ दिन पहले मुझसे मिलने कोई आया था, तो उनकी कुंडली में ये योग बना हुआ था जो कि वर्तमान में थे भी। तो ये योग भी आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अगर राजनीति से संबंधित कोई प्रश्न किसी जातक का बनता हो तो, कि हम उसकी कुंडली में मान लीजिए गुरु नहीं बन रहे, शनि नहीं बन रहे, चंद्रमा नहीं बन रहे, कुछ भी अलग तरीके का बना हुआ है, कुंडली में कुछ समझ नहीं आ रहा है और जातक राजनीति में प्रश्न लेकर के बैठा हुआ है, तो उसके लिए आप ये योग अगर देख लेते हैं तो आपको उसके प्रश्न का उत्तर हाँ में देना पड़ता है, या देना चाहिए, या दे सकते हैं, कहने का अर्थ ये है। ये कुछ ऐसे राजयोग होते हैं ना जो जन्म कुंडली में बनने वाले ग्रहों से या मिलने वाले ग्रहों से बहुत अच्छे और श्रेष्ठ परिणाम दे जाते हैं। अगर हम इनका आकलन कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो कुंडली को बहुत सरलता से समझने में मदद मिल जाती है, लेकिन याद रखना पड़ता है। ये सब सारे सूत्र आपको ऑन टिप याद होने चाहिए। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान की कृपा ऐसी है, भगवान के प्रसाद का आशीर्वाद ऐसा है, प्रसाद की महिमा ऐसी है कि अगर आपको दुनिया ने त्याग दिया और भूले भटके किसी भी तरीके से अगर आप भगवान शिव को चढ़ा हुआ प्रसाद भक्षण कर लेते हैं तो, और अगर आपकी मृत्यु प्रसाद पाने के तुरंत बाद अगर मृत्यु भी हो जाती है किसी तरीके से, तो आपको यमलोक नहीं जाना पड़ता है, शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। प्रसाद की इतनी महिमा है और ये बात मैं पिछले 3-4 दिन से कार्यक्रम में बता रहा हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।